रेगिस्तान के दिल में बसा है एक शहर जिसका नाम है जैसलमेर और एक किला जो सोने की तरह चमकता है। तो जैसलमेर जाने का न्यू ईयर से बेहतर और क्या मौका हो सकता है। मैंने अपना बैग पैक किया और निकल गया एक दिन के लिए जैसलमेर घूमने। यह कोई शो ऑफ नहीं है, पर सालों बाद ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफ़र किया जहाँ के हालात कुछ ऐसे थे। इस भीड़ को चीरते हुए आकर अपनी सीट पर बैठा, इतने में ट्रेन प्रसिद्ध सांभर लेक के बीच से गुजरी। प्रसिद्ध इसलिए क्योंकि बचपन में सुना था कि यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। बड़े हुए तो पता चला कि इनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी है। अब दोनों तरफ सफ़ेद गुलाबी नमक के ढेर और बीच से गुजरती यह ट्रेन किसी चित्रकारी से कम तो बिल्कुल नहीं, और मैं इस चित्रकारी में बस अपनी जगह ढूंढने की कोशिश ही कर सकता हूँ। इन्हें भी किसी ने बनाया ही होगा, इसकी स्क्रिप्ट भी किसी ने तो लिखी ही होगी, क्योंकि बिना स्क्रिप्ट के इतना परफेक्शन तो नामुमकिन सा ही लगता है। यह जैसलमेर पहुंचने के बाद का नज़ारा था। अगले दिन की शुरुआत जैसलमेर किले से होती है। कुछ ऐसा दिखता है जैसलमेर फोर्ट दूर से। आजा। सूरज अभी अभी क्षितिज से ऊपर उठा था। सूरज की किरणें जब महाराजा जैसल के साम्राज्य पर पड़ी तो इसने गोल्डन सिटी के शब्द को चरितार्थ कर दिया। चारों तरफ आसमान में उड़ते हैं पक्षी और इस किले पर पड़ती उनकी परछाई इस नज़ारे को बार बार लूप पर लगाकर देखने को मजबूर कर रही थी। इस खूबसूरती से आंखें कहाँ थकने वाली थी। फिर भी उस नज़ारे को छोड़कर हम किले के अंदर जा पहुँचे। कुछ ऐसा दिखता है इस किले का मेन एंट्रेंस। यही है प्रवेश द्वार। फिलहाल तो भाई शांति है। कुछ लोग बोल रहे थे रील्स के अंदर कि बहुत भीड़ है यहाँ पे। सुबह सुबह तो कोई भी नहीं है इधर। सुबह का यह नज़ारा इतना खूबसूरत है जिसे लगता है कि शहर का दिल धड़क रहा है। यहाँ की ऊंची ऊंची दीवारें और दीवारों पर बारीक कारीगरी समय की कहानियाँ बयां करती है। वाकई यह सिर्फ एक किला तो बिल्कुल नहीं है, यह एक विश्व धरोहर है, एक जीवंत सपना है, और इस सपने को यहाँ रहने वाले लोग हर रोज़ जी रहे हैं। लगता है जैसे गोल्डन है। ये तो है, जितने ज़्यादा पुराने पत्थर कलर उनका उतना ही गोल्डन है। आपका वेलकम है स्वर्ण नगरी सोनार किला जैसलमेर में। मेरा नाम है अभय सिंह भाटी। इस पोर्ट के अंदर ही मेरा मकान है और लिविंग पोर्ट है। ये राजस्थान का सेकंड किला है जिसमें आज भी पब्लिक रहता है। फर्स्ट किला चित्तौड़गढ़, सेकंड जैसलमेर। फर्स्ट राजा बने महाराजा जैसल राजा, जिनके नाम से बड़ा जैसलमेर। 1890 में राजा बने शालीवाहन सिंह जी सेकंड। इनका हाइट था 7.5 फीट और 250 किलो वजन था। इनका नाइट ड्रेस ऊपर में रखा हुआ है। 250 किलो। लास्ट राजा महाराजा ब्रिजराज सिंह भाटी तो अभी एक्सपायर हो गए 3 साल पहले, 28 दिसंबर 2020 को। तो अभी इनके बड़े लड़के रहा था। वर्तमान राजा ये सोने का पानी, इसको रंग महल पर ऊपर में लोहे की कड़े लगे हुए, कपड़े का फैन लगा, उसका रस्सी बाहर जाता था।
क्या इसका रस्सी यहाँ बाहर आता, सैनिक यहाँ से हवा करते राजा। फोर्ट जो बोला एक मेन किला है, इसका टाइम है 8:30 खुलता है, 6 बजे बंद होता है मेन किला घूमने का। बाकी पब्लिक रहती है, मकान तो इसलिए खुला ही रहता है लिविंग। अच्छा, रूम देखो सब 8:30 बजे खुलता है और 6 बजे। रानी हमें से रानी वैसे बाहर ये जो है दासियों के रूम है, ऊपर वाले सब रूम रानियों के, अब दासियों के रूम शुरू। अच्छा फोटो मेरे लिए इसमें क्या, इसमें से बाहर की व्यू है, तो जिसमें बाहर से पानी का टिकड़ी से तालाब है, से बाहर ये है सुरंग, खुफिया सुरंग, जहाँ से भाई अगर इमरजेंसी के टाइम उनको भागना हो यहाँ से तो इसके काम आते थे। इस किले के ऊपर आकर जो शहर का नज़ारा मिला, उस नज़ारे ने इस शहर की इमेज दिल में उतार दी। यह शहर सिर्फ अपने सोने जैसे चमकने के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, यह प्रसिद्ध है यहाँ की सुनहरी रेत के लिए, उन टीलों के लिए और इतिहास ओढ़े यहाँ की गलियों और दीवारों के लिए। ये है भाई जैसलमेर की गलियाँ। यहाँ की गलियाँ, यहाँ के लोग, मिट्टी, बलुआ पत्थर, सभी अपना रोल ही तो निभा रहे हैं इस कहानी को पूरा करने के लिए। अब इस किले से कुछ ही दूरी पर स्थित है एक झील, जो इस किले के साथ ही बनाई गई थी। और बीच रेगिस्तान एक पानी की झील कैसी लगेगी, इसकी कल्पना आप स्वयं भी कर सकते हैं। मैं अपने शब्दों में कहूँ तो यह एक मोती की तरह लगती है। बीच रेगिस्तान में एक सुनहरा चमचमाता मोती, और इसके तट पर बलुआ पत्थर से तराशे गए यह मंदिर और छतरियाँ अपनी परछाई पानी में फेंक रहे हैं, मानो इतिहास और प्रकृति आपस में बातें कर रहे हों। चलते चलते मैं पहुंचा शहर से 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर बसे उस गांव में। इसका नाम है कुलधरा। हाँ, यह वही गांव है जो जाना जाता है अपने हॉन्टेड होने के लिए। फ़िलहाल तो यह एक टूरिस्ट स्पॉट है जिसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया संभालता है।
हिस्ट्री में गोते लगाने पर पता चलता है कि यह गांव रातों रात खाली हो गया था। सच कहूँ तो मुझे ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं है, लेकिन यहाँ की दीवारों को देखकर लगता है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ हंसी गूंजती होगी। अब जैसलमेर का जिक्र हो और सम विलेज का जिक्र ना हो, यह तो वही बात हुई कि सूरज निकला लेकिन सवेरा ना हुआ। तो मैं निकल पड़ा सम विलेज के लिए। सम विलेज में आकर हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। दिन में यह भूख, प्यास, गर्मी का एहसास करवा सकती है और ढलते सूरज के साथ रेत के टीलों के बीच अकेले बैठने का एहसास आपको खुद से मिला सकता है। जीप सफारी करते हुए हमारे साथी पैसेंजर्स ने डर का अनुभव किया और मैंने एडवेंचर का। यह रेत के टीले, यहाँ पसरी शांति शाम होते होते शोर शराबे में बदल जाती है। बाहर से देखने पर यह शोर शराबा कल्चरल प्रोग्राम सा दिखाई देता है, लेकिन बढ़ते हर अंधेरे की परत के साथ यह फैंसी मिर्च मसाले वाला नाइट क्लब सा लग सकता है। ऑब्वियसली यह मेरे जैसे इंसान के लिए डिस्टर्बिंग था, तो मैं निकल गया इसी घोर अंधेरे में अपने घर की ओर। जैसलमेर ट्रिप का सफ़र यादगार हो गया, कुछ यहाँ की गलियाँ देखकर, कुछ यहाँ के लोगों से मिलकर और कुछ इस तरह की नाइट लाइफ देखकर।